नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। आज के हमारे खास कार्यक्रम सलाखों में आपका स्वागत है। बेटियां परिवार के गौरव और सम्मान का प्रतीक मानी जाती हैं। बेटियों को सदैव ही मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। परिवार में बेटियां अपने पिता के सबसे करीब होती हैं। एक बेटी का सबसे बड़ा हमदर्द, दोस्त और संरक्षक पिता ही होता है। लेकिन जब खेत ही बाढ़ को खाने लगे तो उसका क्या इलाज? अर्थात जब पिता ही हैवानियत पर उतारू हो तो उस बेटी की सुरक्षा कैसे हो? जी हां, देश की राजधानी दिल्ली के मयूर विहार इलाके से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां एक पिता ने अपनी ही बेटी के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। विप्रो कंपनी में ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पर काम करने वाले संजय कुमार गुप्ता ने अपनी 19 वर्षीय बेटी के साथ ऐसा घिनौना काम किया जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। 19 साल की बेटी के साथ दरिंदे पिता ने लगभग 10 साल तक यौन शोषण किया। इतना ही नहीं, बेटी के गर्भवती हो जाने पर उसका गर्भपात भी करवा दिया और उसे लगातार प्रताड़ित करता रहा। जानिए क्या है पूरा मामला हमारी खास रिपोर्ट में। 28 जुलाई को दिल्ली के मयूर विहार की रहने वाली 19 वर्षीय युवती ने दिल्ली के महिला आयोग की सहायता से मयूर विहार थाने में अपने ही पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उसने बताया कि जब वह 8 से 10 साल की थी तब से उसके पिता द्वारा उसका यौन शोषण किया जा रहा था। इस दौरान जब वह 16 साल की हुई तो उसे पता चला कि वह 3 महीने की गर्भवती है, तो पिता ने दबाव बनाकर उसका गर्भपात करवा दिया। साथ ही किसी को नहीं बताने के लिए डराया और धमकाया भी। दरअसल पीड़िता की मां मानसिक रोगी थी और बीमारी के चलते 2016 में उनकी मौत हो गई थी। पीड़िता ने सोचा कि अब सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मां की मौत के बाद ये सब कानपुर शिफ्ट हो गए। इसके बाद पिता लगातार अपनी ही बेटी का यौन शोषण करने लगा, जिसके चलते 2017 में वह गर्भवती हो गई। पिता यहाँ भी नहीं रुका और बड़ी चालाकी से उसने पीड़िता का गर्भपात करवा दिया, जिसकी किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। इसके बाद आरोपी पिता इंदौर शिफ्ट हो गया, लेकिन इस दौरान वह पीड़िता को धमकाता रहा कि अगर उसने इन सब के बारे में किसी को बताया तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, और वो बार बार अपनी बेटी के साथ सब करता रहा। इससे तंग आकर बेटी ने न्याय की गुहार लगाई है। अब इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। दरअसल पीड़िता ने 22 जुलाई को दिल्ली के मयूर विहार थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन दी थी, लेकिन पुलिस ने 28 जुलाई को पीड़िता द्वारा एफआईआर की कॉपी मांगे जाने के बाद शिकायत दर्ज की थी। साथ ही पीड़िता उस समय मयूर विहार में रह रही थी, इसलिए उसने मयूर विहार थाने में मामला दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस ने उसके घर का लोकेशन गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश का दिया। तो क्या एक पीड़िता अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन को छोड़कर 8 किलोमीटर दूर जाकर शिकायत दर्ज कराएगी? साथ ही पुलिस द्वारा एफआईआर में आरोपी की दूसरी शादी का जिक्र भी नहीं किया गया और पुलिस पूरे मामले से दूर भागती हुई नजर आ रही है। जहां देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देश की सरकार द्वारा कड़े कानूनों का निर्माण किया गया, देश के संविधान में भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चर्चा होती ही रहती है। लेकिन जब जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से भागे तो उनकी सुरक्षा कौन करे? जब अपने ही हैवानियत पर उतारू हो जाएं तो उनकी सुरक्षा कैसे की जाए? एक बार फिर एक बेटी न्याय की गुहार लगाए बैठी है, तो क्या उसे न्याय मिलेगा? फिलहाल इस सलाखों के कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सत्यमेव न्यूज। नमस्कार।